इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले देश के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान फिटजी की क्लासेज रद्द कर रातों रात कोचिंग सेंटर बंद करने पर विद्यार्थियों और अभिभावकों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि देश के कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थानों से लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। इससे सिर्फ अभिभावकों में नहीं बल्कि पटना के आम लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 26 जनवरी को गुनगुनी धूप में मूंगफली का स्वाद ले रहे लोगों के सामने फिटजी का नाम सुनते ही लोग भड़क उठे। लोगों ने कहा फिटजी ने बच्चों के साथ दगाबाजी किया है। अब कोचिंग संस्थानों से भरोसा ही उठ गया। अब कौन भाग जाए किसको पता है। हम पटने का ही रहने वाले हैं। तो फिटजी का तो हम बहुत नाम सुने थे, लगता नहीं था कि वो कभी भाग जाएगा। और उसमें सब बहुत महंगा इंस्टीट्यूट भी था, भीड़ भाड़ भी उसमें बहुत लड़कन जाता था पढ़ने। वो काहे भाग गया, हम तो खुद हैरान हैं कि मैंने क्यों चला गया। ऐसा कभी लगता ही नहीं जो इतना नंबर 1 कोचिंग चलाने वाला संस्था भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं लगता। बच्चों और अभिभावक के साथ हम तो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला लड़का भी इंस्टीट्यूट से मैं खुश था कि चलो अच्छा पढ़ाई हो रहा, तभी न जा रहा है। गार्जियन इतना पैसा खर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है कि लड़का हमारा पढ़ जाए, कि इंस्टीट्यूट बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया है, सब अच्छा था। लेकिन ये अचानक बीच में भाग जाना तो आश्चर्य तो लगता ही है कि ऐसा काहे हो गया। बच्चों और अभिभावकों हाँ, अभिभावक के साथ और बच्चा के साथ दोनों के साथ गलत हुआ। अरे बच्चा कभी तो बहुत उम्मीद लगा के ना वहाँ गया था पढ़ने के लिए कि हम बच्चा भी तो उम्मीद लगा के गया था कि हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य बनेगा। तो बच्चा भी तो बहुत उम्मीदें लगा के गया था। क्या लगता है जो आजकल के कोचिंग का जो बाजार है? देखिए कोचिंग का तो बाजार सही में इंजीनियरिंग लाइन में बहुत आ गया। अब तो फिटजी का ऐसे हो जाने के बाद अब विश्वास धीरे धीरे कमेगा ही। विश्वास पर तो असर पड़ेगा ही, ऐसा बात नहीं है। फिटजी जैसा कोचिंग संस्थान अगर भागने लगेगा तो किस पर विश्वास करेगा आदमी, किस पर विश्वास करेगा। तो जब फिटजी जैसा कोचिंग संस्थान जब ऐसा कर देगा बच्चा के भविष्य के साथ, तो फिर अब कोई कोचिंग संस्थान पर विश्वास नहीं करेगा। आपका क्या कहना है? क्या लगता है? भागना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उसके चलते सब कोचिंग वाला पर प्रभाव पड़ेगा, गार्जियन पर भी प्रभाव पड़ेगा। सोच समझ के ही कोई अपना बच्चे को एडमिशन कराएंगे। अभी आकाश है और सब सारा कोचिंग है, यही कहना है। सोच समझ बड़ा कोचिंग था। हाँ, नाम तो बहुत बढ़िया था, बहुत दिनों से भी था। कम से कम हमको लगता है कि 8-10 साल से था, लेकिन अचानक भागने का कारण विश्वास था, लोगों का विश्वास था, उसमें उम्मीद लगा के, यही बात है। अब तो कैसे अब नहीं किया जा सकता है। लोगों को साथ यानी दगाबाजी कहिए या गद्दारी कहिए या जो कहिए, संस्थापक जो भी हैं फिटजी के गलत किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का भविष्य लेकर के ही सोचना चाहिए उनको। बस इतना ही कहेंगे और हम नहीं कहेंगे। सरकार को इस पर सबसे बड़ी नियंत्रण करना चाहिए कि जहाँ भी बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे संस्थाएं खुल रहे हैं, उसका रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सरकार से उसका कोई जीएसटी सब कुछ है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है फिटनेस जो भी जो आप बोल रहे हैं, कौन सी कोचिंग बता रहे हैं, फिटजी भाग गई है, तो सरकार के काम ये है उससे पैसा वसूली, आपको पैसा रिटर्न कराने की जिम्मेदारी सरकार को है। सरकार की जिम्मेदारी को पैसा रिटर्न करवाए तो और क्या। मान लीजिए कि आखिर बच्चा क्यों भाग रही है, इतना कोचिंग क्यों खुल रहा है भाई, अब सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। आखिर सरकारी कर्मचारी चाहे सरकार क्या कर रहे हैं बताइए। आप ये चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान को लेकर अच्छा कानून बने या हाँ एकदम उसको मजबूत होना चाहिए, तब न मजबूत होगा। बताइए प्राइवेट आदमी हम आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ पावर ही नहीं है। हम किसी संस्था में भाग गया कुछ हो गया तो हम लोग चाहे क्या कर लीजिएगा, जुलूस निकालिएगा, रैली निकालिएगा, तो आप सरकार के नो कोर्स करिएगा। जुलूस रैली क्यों निकलता है कि ताकि सरकार उस पर एक्शन ले तो हम लोग यही नहीं कर सकते हैं। तो किसी में अब अभिभावक और बच्चों का क्या होगा इसके बारे में क्या लगता है? उसका तो देखिए पैसा बेचारा फंस गया। जो भी अभिभावक बच्चे लोग को, स्टूडेंट को, ये लोग अपना सरकार से गुहार लगाए
को फिटजी को सरकार उसको उनके पास तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर्ड होगा, जीएसटी होगा सरकार के पास, सरकार उनसे पैसा वसूल करके बच्चे लोग को पैसा उनका रिकवरी करवाए। और क्या अभिभावक लोग का सब पैसा रिटर्न होना चाहिए और जो चलाते हैं कोचिंग उस सबको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ऐसे संस्था सब बंद कर देना चाहिए सरकार को। बीच सेशन में छोड़ के भाई हाँ, जब गलत बच्चा लोग से खिलवाड़ में ये सब हो रहा ऐसे है। बहुत सारा कोचिंग आओ जो भागेगा। सबसे पहले तो सरकार को छानबीन करना चाहिए कि जो बिना रजिस्टर्ड कंपनी जो कोचिंग चला रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, सरकार में उसका रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं, जीएसटी उसका है कि नहीं, सरकार से उसका एतराज है कि नहीं। अगर एतराज नहीं है तो उसको तो पहले देखिए कितना मुसलमपुर हाट में कोचिंग खुला हुआ है, चाहे इधर देखना पूरा पटना में, पूरा बिहार में पूरा बाजार है। आप एक लड़का मानी कि हुआ कुछ पढ़ने में ठीक है था, अपना कोचिंग खोल लिया, 20 को ग्राउंड बना के ये करने लगा धंधा पानी। तो धंधा पानी करने से क्या होता है कि ये बेरोजगारी की समस्या से साथ ये ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, समझे। लाखों रुपए हाँ। फंसा हुआ है। हाँ, तो लाखों रुपए फंसा है तो करोड़ भी फंस सकता है। अभी तो रोज़ यही हो रहा है। इसमें सरकार की निगरानी नहीं रहेगा तो हमेशा फंसते रहेगा। सरकार को पढ़ाई के नाम पर स्कूल हो, कोचिंग हो, जो भी हो, बहुत लूट है। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं। हॉस्पिटल हो, सब वही पटना है। को कोचिंग का बाजार कहा जाए, बहुत पूरा बाजार है। तो बाजार तो इतना है कि मुसल्लेपुर हाट देने जाइए खाली बाजारे मिलेगा। इस सब का बाजार समिति है, कंकड़बाग है, ये सब कोचिंग कोई अथी नहीं, सबका कमीशन पहुंचता अच्छा है। एक बात सोचिए, हाँ, जमीन बेच के दिए माता पिता ने और ये बेच के पैसा दिया जब मेरा बच्चा पहुंच जाएगा तो भविष्य बन जाएगा उसका। उन लोग को अब फांसी लगाने के उपाय अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है उसके पास है। सब कुछ तो बिक चुका है, बच्चा मुंह दिखाने लायक नहीं है गार्जियन के सामने। एडमिशन लिया, बच्चा तो जान रहा है जब हम पैसा हम आगे को हम दिए, अगले आदमी को दिए, अब अगला आदमी एक फॉर भाग गया, उसको जवाबदेही क्यों नहीं लगा उसका। सरकार जब भारत सरकार जब बिहार सरकार जितनी सरकार है वो जवाबदेही नहीं लेंगे तो कौन सरकार जवाब देंगे। सही बात। ऐसे कोचिंग संस्थानों पे क्या कहिए? कोचिंग संस्थान में माफिया गिरी हो गया। फलना बाबू के हैं तो हाँ, फलना बाबू के हैं बयान चल रहा है, हाँ जाने दो पास हो गया, कहीं कोई धर पकड़ नहीं है। हालांकि पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। 90 के दशक के हम लोग पढ़े हुए हैं, 90 के दशक जंगलात से बहुत मुक्ति मिला है, लेकिन धीरे सुधार होना चाहिए। और ऐसे कोचिंग संस्थानों पर कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई हो और जितने भी संस्थान की जाँच हो, कांच पत्तर और विद्यार्थी के सुधार भविष्य के लिए सरकार को जो दिखा जाए। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।